राजों से पर्दे हटाए हमारी सेहत, तंदुरुस्ती और हमारी खैर और बरकत के लिए। कि फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं, फितरी दवाएं, जिसको आज के जदीद अल्फाज में ऑर्गेनिक, नेचुरल और न मालूम क्या क्या अल्फाज दिए जा रहे हैं। क्या पहले वक्त में चमड़ा इस्तेमाल होता था? छूट गया, उसकी जगह रबड़ ने ले लिया, और रबड़ के रेक्सीन समेत कई नाम। मखलूक ने थक हार कर वापस चमड़े को लिया, अब उसे लेदर का नाम दिया गया। पहले लोग सूती कपड़ा इस्तेमाल करते थे, बीमारियां, दुख, तकलीफें नहीं होती थी, मगर फिर तरह तरह के लिबास जिंदगी का हिस्सा बने और फिर लोग दोबारा वापस सूती कपड़े की तरफ लौट आए। लेकिन नाम कॉटन का लिया। इस तरह जिंदगी के हर मोड़ में हम वापस फितरत की तरफ लौट रहे हैं और फितरत हमारा साथी बन रही है। हम फितरत की तरफ वापस लौटें, और कैसे लौटें, मैं आपको एक अनोखा रास्ता और अनोखा तरीका बताता हूं। एक हिंदू साधु था जो जंगल में रहता था। वो साल के बाद सिर्फ 1 माह के लिए शहर में आता था, जिसे जूनपुर के नाम से जाना जाता था। वहां लोगों का हुजूम पहले से उस हिंदू जोगी का मुंतजिर होता था। उसके पास मुख्तलिफ जड़ी बूटियां जिसे वो जंगल से तोड़ के लाता था, उससे मखसूस अंदाज में खुश करता। मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे लोगों को, किसी को कोई बूटी, किसी को कोई फूल, किसी को कोई फल, किसी को पत्ते, किसी को छाल, और लोग वाकई हैरत अंगेज तौर पे सेहतमंद हो जाते। बड़े बड़े राजा, महाराजा, महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी, नवाब, दौलतमंद लोग इस बंदे का इंतजार करते। वो साधु जंगलात से कुदरत के राज तलाश करता और उन लोगों को देता जो कुदरत के राजों से महरूम है। और यही सच है कि कुदरत के राज ही असल जिंदगी है, और जो कुदरत के राजों से महरूम है उसकी कोई जिंदगी नहीं है। इस साधु के पास एक बारीक दाने होते थे जिनके ऊपर छिलके होते थे। उसके पास एक मखसूस बीमारियों के मरीज आते तो उन्हें मुट्ठी भर दे देता, किसी को 2 मुट्ठी, किसी को 5 मुट्ठी, किसी को 1 मुट्ठी। तरीका बता देता कि कोई इस बूटी को पहचान नहीं सकता था कि यह है क्या। लोगों को सेहत मिलती, तंदुरुस्ती मिलती। जिनको इन दिनों में जो साधु मिल जाता ठीक, वरना लोग साल भर इंतजार कर। दूर परे से लोग घोड़ों पर, ऊंटों, खच्चरों, गधों, पैदल या कोई सवारी करके उस साधु से मुलाकात करते। वो पैसे नहीं लेता था, जितना कोई दे देता कबूल कर लेता था। एक साहब ने अजब काम किया। वो साधु के साथ जंगल में रहने लगा, उसकी खिदमत करने लगा, उस पर बहुत माल खर्च किया, खिलाया पिलाया, हत्ता कि उसका नौकर और खादिम बन गया। पूरा 1 साल उसके साथ रहा। 1 साल के बाद उसके ऊपर यह राज खुला कि वो दवा, वो दाने और वो छिलके हैं क्या। पता चला कि वो तो पनीर डोडी है। ये पनीर डोडी है, ये पनीर डोडी है, वो तो पनीर डोडी है, बिल्कुल आम, बिल्कुल सस्ती सी, बाजार में मिलने वाली। आप अगर 1 किलो ले ले तो साल भर खत्म नहीं होगी। इसके बाद उस शख्स को एहसास हुआ, इतनी सस्ती सी दवा साधु क्या करता, उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह कुचल देता। उसकी असली हालत खत्म हो जाती, सिर्फ दाने और छिलके बाकी रह जाते ताकि कोई पहचान न सके। आए मैं आपको उसके फवायद बताता हूं। साधु जिन बीमारियों के लिए उनको इस्तेमाल कराता था, उनके फवायद सुनते जाए। नंबर 1, पुरानी शुगर जो खत्म ना हो रही हो, इंसान आजिज आ गया हो, थक गया हो, हत्ता कि इंसुलिन नाकाम हो गई हो और इंसान रोज बरोज घुलता चला जा रहा हो। नंबर 2, शुगर यहां तक पहुंची हो कि पांव या जिस्म का कोई हिस्सा काटे बगैर गुजारा नहीं, इंसान मरहमें, पट्टियां, थक चुका हो। इसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 3, चेहरे के दाने, कील, मुहासे, छाइयां, स्याह दाग, उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। और नंबर 4, तमाम जिसमें फोड़े, फुंसियां खत्म ना होती हों, बड़ी बड़ी गोलियां, अद्वियात नाकाम हो चुकी हों, उसका असर, नतीजा और कमाल देखें फिर। नंबर 5, चंबल, सोराइसिस, ऐसी बीमारी जो किसी हद तक या बिल्कुल खत्म ना हो रही हो, इसका नतीजा यही है कि अद्वियात खा खा कर बीमारी और लग जाती है, उसके लिए बहुत लाजवाब है। नंबर 6, जिसके पांव बदनुमा हों, हाथ पांव के दाग ना जाते हों, जो लोग अपने हाथ पांव को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब टॉनिक है। नंबर 7, जिसके नाक पर अक्सर दाने, नाक बहुत बदनुमा, भद्दी हो, उसके लिए तजर्बाशुदा है। नंबर 8, मसूड़ों से खून आता हो और दानों के अंदर पीप पड़ गई हो, और बहुत जबरदस्त, उसके लिए फायदेमंद है। नंबर 9, गर्मियों में जिनके दाने निकलते हों, खारिश हो, जलन हो, सोजिश हो, उसका इलाज है और कामयाब इलाज है। नंबर 10, जिन लोगों को पुरानी खारिश, हत्ता कि ऐसी पुरानी खारिश के पूरा घर खारिश में मुब्तला हो, वो तसल्ली से इस्तेमाल करें। नंबर 11, यूरिक एसिड के मरीज थक गए हैं, यूरिया के मरीज उकता गए हैं, कोलेस्ट्रोल की अद्वियात नाकाम हो गई हैं और खून से ये जहरीले मादे नहीं जाते, आप बस इस बूटी को साथ लें, इसके फवायद को आंखों से देखें। और नंबर 12, पुरानी कब्ज, पेट के कीड़े, इससे खत्म हो जाते हैं। जो चाहता है कि पेट बढ़ना बंद हो जाए, हत्ता कि मोटापा खत्म हो जाए, वो भी इससे शिफा पा सकता है। आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफाफ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुरानी बवासीर के लिए, जो कब्ज की वजह से हो या मरोसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे
आपके इसके बहुत ज्यादा नताइज, हैरत अंगेज नताइज और कमालात खुलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफा, हत्ता कि जिनकी आंखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आंखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं, बड़े हैं या छोटे, कान की खुजली है, खारिश है, खुजा खुजा कर जख्म हो गया है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और बाज लोगों को नासूर या ऐसे जख्म जो खत्म ना होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टांके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत जबरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आइए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूं। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ 21 दाने आप ले लें। हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचल कर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहें तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहें तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ताजा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएं, शाम पिएं, शाम भिगोएं, सुबह पिएं। दिन में 2 मरतबा, फायदा ज्यादा होगा, आप 1 मरतबा भी कर सकते हैं। पुरानी लाइलाज बीमारियां जिनमें खून के अंदर तरह तरह की बीमारियां शामिल और ऐसे मवाद जिनको कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रोल, कभी हेपेटाइटिस, इस तरह की चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज है, संभाल के रखिएगा और इसके कोई मुज़र असरात, साइड इफेक्ट नहीं है। इंतहाई लाजवाब चीज, नस्लों के काम आएगी और नस्लें सेहतमंद होगी। आइए इस तोहफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इस तोहफे को दूर ना करें। क्यों? ये कुदरत का तोहफा है जिसमें कोई केमिकल नहीं, जिसमें कोई खाद नहीं, जिसमें कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सेहत, जिंदगी आपका साथ। पहले दिन से हम सलाजीत को खास ताकत के लिए समझते हैं और उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये तो जिसमें मादनियात की कमी को पूरा करती है। A to Z हमारे जितने मिनरल्स हैं उन सब की कमी को पूरा करती है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत खास के लिए एक चीज भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूँ वो हैरत अंगेज है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तिब का एक नादिर और नायाब फार्मूला, टोटका, नुस्खा सलाजीत है। हाँ, असल में ये 2 लफ्जों से निकला है, सिल और जीत। जीत कहते हैं दिल को, जीत कहते हैं उसके अंदर के हिस्से को, सिल कहते हैं पत्थर को। पत्थर के अंदर जो दिल होता है, उस दिल के अंदर से जो मवाद, पसीना, इसलिए इसको अर्कुल जिबाल भी कहते हैं, पहाड़ों का पसीना, ये उससे निकलता है। हमारे दिल के तो हुंजा, उसके आगे जो पहाड़ हैं उनसे ये निकलता है और इसको बाकायदा खुरचा जाता है। खुरचते हुए फिर इसमें पत्थर के हिस्से अज्जा भी आ जाते हैं, उसको बाकायदा फिल्टर किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। ये हैरत अंगेज, मैं आपको एक वाक़या भी बताता हूँ और इसके हैरत अंगेज फ़वाइद और फ़ज़ाइल भी, कमालात भी बहुत लाजवाब, ऐसे लाजवाब कि आप गुमान नहीं कर सकते कि इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं। वो सब बताने लगे कि मैंने सोचा कि सलाजीत आखिर चीज़ क्या है। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं 1 कप पी कर तो देखूँ। खैर मैंने 1 कप पी लिया, मगर ज़रूरत से ज़्यादा पिया। जब ज़रूरत से ज़्यादा पिया तो अचानक मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैंने फ़ौरन अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाली, डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई और मैंने उसको बस इतना कह सका कि मैंने 1 कप सलाजीत पी लिया। मैंने समझा कि मैं फ़ौरन ताकतवर हो जाऊँ और यह कहकर मैं गिर गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत तमीज़ से समझाया कि ऐसा मत करना। असल में हम उससे जिस चीज़ का फ़ायदा बताना चाह रहे हैं वो फ़ायदा उसमें है, लेकिन वो ताकतवर और वो फौरी फ़ायदा नहीं है जो हम ख़ास मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सलाजीत के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये वहाँ एक लंगूर होता है, उसका पखाना होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक पत्थर होता है, वो पिघल जाता है। हालांकि नहीं, मेरी इस पर तहकीक है, साल साल मेरी ज़िंदगी का इसमें कुछ वक्त गुजरा है। सलाजीत दरअसल पहाड़ों से निकलता हुआ पहाड़ों का अर्क है और हर पहाड़ से नहीं निकलता, ख़ास किस्म के पहाड़ हैं, उसमें अल्लाह का निज़ाम चलता है और वहाँ से एक गोंद निकलती है। उस गोंद का नाम सलाजीत है और इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और मैंने आपको जिनका वाक़या सुनाया वो दरअसल हुंजा के इलाके करीमाबाद के एक रिहायशी, 1980 की बात है, वालिद साहब के साथ सलाजीत बनाने का कारोबार करते थे। सलाजीत क्या है, कैसी बनती है? सलाजीत एक कुदरती चिपचिपा सा स्याह मादा है, ऊंचे पहाड़ों में होता है, चट्टानों से हाल होता है। इसे पत्थरों का पसीना मैंने अर्को जिबाल भी कहा। हज़ारों सालों से रिवायती तिब और तिब यूनानी आयुर्वेदिक जो हिंदी तिब है उसमें भी इस्तेमाल, जिस्मानी कमज़ोरियों, जोड़ों के दर्द
اور توانائی کو بڑھانے میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ سلاجید میں معدنیات اور پودوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ہزاروں سال تک چٹانوں میں دبے رہتے ہیں۔ گرمی میں جب یہ پہاڑ کی سورج کی تپش پڑتی ہے تو یہ چٹانوں کی درازوں سے ایک چپچپے مادے کے طور پر گوند کی شکل میں اسے پھر نکلتے ہیں، پھر اسے جمع کرتے ہیں۔ خطرناک دشوار گزار پہاڑیاں ہیں، وہاں کے جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو چڑھنے کا، ان کو اتارنے کا فن آتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ گلگت بلتستان ان پہاڑیوں میں ہوتا ہے، لیکن جب گرمی کا موسم ہو۔ اس کے بعد ایک پورا اس کا ایک پلانٹ، اس کی صفائی، اس کا نظام، پھر اس کی باقاعدہ سرٹیفکیٹ، اور پھر اصل سلاجید کی نشاندہی، یہ سارا وہ ایک نظام ہے جو سلاجید کے ساتھ، سلاجید کی کیفیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو خصوصی بتاؤں، وہ یہ ہے کہ سلاجید ہماری اصل میں جسم، پٹھے اور اعصاب، دماغی کمزوری اور توانائی اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، اور جسم کو، اعصاب کو اور مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے، دماغی طاقت کو۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، جو علاقے سلاجید سے منسلک ہیں، جن علاقوں میں سلاجید ہے، وہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ اب تو وہ زندگی نہ رہی، مصنوعی غذائیں پہاڑوں کے آخر تک پہنچی اور ان غذاؤں نے ہمارے جسم کو، ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیا، ورنہ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے رکھی وہاں ہے، اور آپ حیران ہوں گے وہاں رکھی ہے جہاں چوٹیں لگتی ہیں، جہاں پہاڑ سے انسان گرتا ہے، جہاں پتھر سے گرتا ہے، ظاہر پہاڑی زندگی ہے۔ تو یہ چوٹ کے لیے، ہڈی ٹوٹنے کے لیے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جہاں برف پڑتی ہو، برف کا احساس تک نہ ہو، اس کے لیے، قوت خاص کے لیے بھی ہے، لیکن ہم صرف اسے قوت خاص کے لیے سمجھتے ہیں۔ یہ اور حیرت انگیز ہمارے جسم کے لیے مفید ہے۔ آئے ہم اس کو مقدار خوراک بتاتے ہیں۔ یہ مقدار خوراک کیا ہے؟ چنے کے برابر گرم دودھ کے ساتھ منہ میں ڈال کے اوپر سے دودھ پی لیں یا اس میں ملائیں، لیکن چونکہ مواد کڑوا ہوتا ہے، آپ گولی کی طرح بنا کے اس کو گرم دودھ کے کپ سے، گلاس سے یا ایک پیالے سے لے لیں۔ 50 سال سے زیادہ کی عمر کے افراد روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ماہ یا زندگی کا معمول، لیکن موسم سرما میں، اور نوجوان ہفتے میں 1 یا 2 بار۔ بچے اس ابھی فی الحال استعمال نہ کریں، ہاں وہ بچے استعمال کریں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، موسم سرما میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں آپ کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو نہ کریں، ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اور کوئی اس کے نقصانات نہیں ہیں۔ ہاں وہ سلاجید جس میں پتھر کی ملاوٹ ہو یا کسی اور چیز کی، وہ تو ویسی صحت کے لیے ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے۔ اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین ہیں، وہ پہاڑوں میں استعمال کریں، یہاں تھوڑی مقدار میں نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی یہ جسمانی طور پہ، اعصابی طور پہ اور پٹھوں کے لیے ایک انوکھا ٹونک ہے، قدرت نے دیا ہے، فطرت نے دیا ہے، اور فطرت کا یہ ٹونک حیرت انگیز ہے۔ آئے میں آپ کو پھر اس سلسلے میں قوت خاص کے لیے ایک چیز بھی بتاتا ہوں۔ ایک نسخہ ہے بہت لاجواب، وہ آپ کی ان کمزوریوں کے ختم کرنے میں جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں، وہ بالکل آپ کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے، چست بھی رکھے، طاقتور بھی رکھے۔ اس کا ٹوٹکا سنیں، وہ چیزیں صرف 4 ہیں۔ تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام، کلونجی 50 گرام اور مصری 50 گرام۔ اس میں صرف تخم ریحان نہیں کوٹنا، کلونجی، مصری اور اکر کرہا کو آپ پاؤڈر بنا لیں، یہ چاروں چیزیں مکس کر لیں اور یہ آپ دوا تیار ہے۔ یعنی تخم ریحان نہیں کوٹیں، باقی چیزوں کوٹ لیں اور کوٹ کے اس کا ایک پاؤڈر بنا دیں۔ دن میں صرف 2 دفعہ، صبح شام یا 1 دفعہ آپ دودھ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں۔ یہ بہت لاجواب چیز ہے اور انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز قوت کا احساس ہوگا، ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی اور وہ کمال حاصل ہوگا جو آپ ہر طاقت کی دوائی بھول جائیں گے۔ یقین جانیے یہ بہت کمال ٹوٹکا ہے۔ اکر کرہا ایک جڑی، ایک بنیاد ہے، ایک روٹ ہے، ایک پودے کی جڑ ہے۔ تخم ریحان وہ ہے جو جنتی پودا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جب جنتی جائے گا تو ریحان کا پودا ہوگا، روح و ریحان و جنات النعیم، جنت کا پودا ہوگا، اور بہت کمال نسخہ ہے، بہترین۔ کلونجی یہ نبوی غذا ہے، نبوی دوا ہے، بہت ٹوٹکا لاجواب ہے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، قوت خاص کے لیے اس کو استعمال کیجیے۔ اور آج امید ہے آپ سمجھے ہوں گے کہ سلاجید کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ سلاجید واقعی ہماری جسم کی ضرورت ہے، ہم نے فطری چیزیں چھوڑ دی اور محروم ہو گئے۔ آج کے بعد فطری دنیا کو تلاش، فطری چیزوں کو تلاش کریں۔